एंड वेलकम, यू वाचिंग नेक्स्ट आईएएस। माय नेम इज तितिक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए प्लांट स्पीशीज की जो अरुणाचल में मिला है और इसको एक ट्राइब के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो चलिए लेट्स क्विकली डीप डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स ने एक नए प्लांट स्पीशी का नाम बेगोनिया नीलमोरम आफ्टर नीलम क्लैन ऑफ नीशी ट्राइब। तो जो नीशी ट्राइब है उसके नीलम क्लैन के नाम पर इस स्पीशी का नाम रखा है रिसर्चर्स ने, और ये जो स्पीशी है इसका नाम अब है बेगोनिया नीलमोरम। ओके, अब मेंबर्स ऑफ द नीलम क्लैन, क्यों ऐसा किया गया है? जो नीलम क्लैन के मेंबर्स थे उन्होंने रिसर्चर्स की हेल्प करी नेविगेट करने में, डिफिकल्ट टेरेन एंड लोकेट करने में इस प्लांट को, मतलब इस प्लांट को ढूंढने में जो चैलेंजिंग, देखिए जिस जगह का नेटिव होता है वहाँ की ज्योग्राफी उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होती है। तो रिसर्चर्स की नीलम क्लैन के लोगों ने हेल्प करी चैलेंजिंग एक्सपेडिशन को करने में और जो डिफिकल्ट टेरेन था उसको नेविगेट करने में। साथ ही द नेमिंग एक्नॉलेजेस द ट्राइब्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कंट्रीब्यूशन टू बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। तो ये प्लांट स्पीशी को नीलम क्लैन का नाम देना ये दर्शाता है कि कैसा उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है ट्राइब का और उनका कंट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी की रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल रहा है हमेशा से। ठीक है, द डिस्कवरी ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन डॉक्यूमेंटिंग एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ये जो पूरी डिस्कवरी है ये भी दर्शाती है कि कितना इंपॉर्टेंट है जो लोकल वहाँ के कम्युनिटीज़ हैं और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे हेल्प करती हैं नए स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट करने में और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं नीशी ट्राइब के बारे में। तो ठीक है, नीशी ट्राइब एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, दे आर प्राइमरीली कंसेंट्रेटेड, जो मतलब ये ज़्यादातर 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे आपको नीशी ट्राइब। ईस्ट कामेंग, पाक्के केसांग, पापम पारे, लोअर सुबानसिरी, कमले, करादादी, कुरुंग कुमले, अपर सुबानसिरी। सो दीज आर द 8 डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये प्राइमरीली कंसेंट्रेटेड है और उनका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है नीशी। अब ये जो टर्म नीशी है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं सोर्सेस। नी मतलब अ मैन, शी मतलब अ बीइंग। टुगेदर द टर्म मीन्स अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट द ट्राइब। तो इसके लाइवलीहुड, क्राफ्ट्स और फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टाइप है ये। साथ ही हंटिंग एंड फिशिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ में। और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ रिमेन सिग्निफिकेंट, मतलब जो एग्रीकल्चर है और अलाइड एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लाइवलीहुड के लिए। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो नीशी कम्युनिटी किस चीज़ में स्किल्ड होती हैं? वीविंग में स्किल्ड होती हैं, केन एंड बैम्बू वर्क में स्किल्ड होती हैं, पॉटरी में दे आर वेरी स्किल्ड, ब्लैक स्मिथिंग, वुड कार्विंग एंड कारपेंट्री में। साथ ही अगर हम बात करें इनके मेजर फेस्टिवल्स की तो बूरी बूट जो फरवरी में आता है, न्योकुम जो अगेन फरवरी में आता है एंड लोंगते जो अप्रैल में आता है, ये 3 इनके मेजर फेस्टिवल्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द नीशी सोसाइटी एंड कल्चर। इनके सोसाइटी और कल्चर की अगर हम बात करें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी इनकी ऑर्गेनाइज होती है और सेवरल अलग अलग क्लैंस में बटी होती है। अब यहाँ से दिस इज द ओरिजिन ऑफ नीलम क्लैन। देखिए आप समझ रहे होंगे कि रिसर्चर्स ने तो नीलम क्लैन के नाम पे उस स्पीशी का नाम रखा, तो हम नीशी ट्राइब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? नीशी ट्राइब जो है वो अलग अलग क्लैंस में बटी हुई है और इनमें से एक क्लैन है नीलम क्लैन। ठीक है, डिसेंट इज ट्रेडिशनली पेरिनियल और पॉलीगनी इज रिपोर्टेड एज प्रिवलेंट इन द सोर्स। साथ ही नीशी सोसाइटी इज नॉट, मतलब कास्ट सिस्टम में बेस्ड नहीं है, इज नॉट बेस्ड इन कास्ट सिस्टम। इट इज ऑल्सो नॉट रिजिडली डिवाइडेड इनटू सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस में भी रिजिड तरीके से डिवाइडेड ये नहीं है। साथ ही सोशल डिस्टिंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड एज रिलेटिवली लूज रादर देन डिटरमाइंड स्ट्रिक्टली बाय बर्थ और ऑक्यूपेशन। तो जो सोशल डिस्टिंक्शंस हैं वो डिस्क्राइब करे जाते हैं थोड़े मतलब इतने ऐसे टाइट फिक्स नहीं हैं,
और ज़्यादातर बर्थ और ऑक्यूपेशन से डिटरमाइन किए जाते हैं। अब अगर विमेन की अगर हम बात करें नीशी ट्राइब के, तो नीशीज ट्रेडिशनली रिगार्ड विमेन एज अ सोर्स ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। विमेन को पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सोर्स मानते हैं ये ट्राइब में। और साथ ही बायोडाइवर्सिटी के कनेक्शन की अगर हम बात करें, द नेमिंग ऑफ बेगोनिया नीलमोरम हाईलाइट्स हाउ इंडिजिनस कम्युनिटीज कैन कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल लोकल नॉलेज टू बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन। देखिए, जिस जगह के जो लोग होते हैं उनको वहाँ की, जैसे कि मैंने आपको बताया, जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, वहाँ की टेरेन के बारे में, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। और ये पूरा जो सिनेरियो है ये दर्शाता है कि कैसे लोकल लोग, लोकल कम्युनिटीज़ आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने में। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द बेगोनिया नीलमोरम। अब उस स्पीशी की बात कर लेते हैं जो नया प्लांट स्पीशी डिस्कवर किया गया है। सो बेगोनिया नीलमोरम एक न्यूली डिस्क्राइब्ड प्लांट स्पीशी है जिसका जीनस क्या है, बेगोनिया जीनस है। अब ये डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट बोटानिकल एक्सपेडिशन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक डिफिकल्ट बोटानिकल एक्सपेडिशन किया जिसमें ये स्पीशी को डिस्कवर किया। अब जो स्पीशी था वो एक रगेड टेरेन में मिला था जहाँ पे रिसर्चर्स किसके द्वारा असिस्ट किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीलम क्लैन के द्वारा असिस्ट करे गए थे जो कि नीशी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। द रिसर्चर्स नेम्ड द स्पीशीज बेगोनिया नीलमोरम इन रिकॉग्निशन ऑफ द नीलम क्लैन्स असिस्टेंस इन लोकेटिंग द प्लांट। मतलब ये प्लांट लोकेट करने में जो नीलम क्लैन ने असिस्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करी। इसके बाद इन्होंने इस प्लांट स्पीशी का नाम उनके नाम पर रख दिया, बेगोनिया नीलमोरम। और इट्स डिस्कवरी हाईलाइट्स द रिच एंड स्टिल अंडर एक्सप्लोर्ड प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने ऐसे एरियाज हैं जो अंडर एक्सप्लोर्ड है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की एक्सप्लोरेशन नहीं करी गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं हमें। ये इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट हाउ लोकल एंड इंडिजिनस नॉलेज कैन सपोर्ट साइंटिफिक बायोडाइवर्सिटी सर्वेस। अब वाई इज दिस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट? ये डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाईलाइट करता है बोटानिकल डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कितनी ज़्यादा बोटानिकल डाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। साथ ही दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड बेस्ड बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन। साथ ही ये फील्ड बेस्ड बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन को भी दर्शाता है एंड डेमोन्स्ट्रेट्स द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन साइंटिफिक रिसर्च एंड कंजर्वेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेगोनिया नीलमोरम. Now we have covered the entire topic in great detail. Now let's talk about the practice question. Let's see who will be able to answer this question. Consider the following statements about the Nishi tribe. Number 1, the Nishi are the largest ethnic group in Arunachal Pradesh. Number 2, the society is traditionally organized into clans and follows patrilineal descent. Number 3, Nishi society is based on caste system. Number 4, the Neelam clan is associated with the naming of Begonia Neelamoram. So which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only. B, 1, 2 and 4 are correct. C, 2, 3 and 4 only. And D, 1, 2 and 3, 4. All the statements are correct. Now do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.